गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर वापस आ गया हूँ एक नई मूवी का रिव्यू लेके। इस मूवी का नाम है वाई चीट इंडिया। इस मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर एक हफ्ते में आप जब भी हम किसी मूवी का रिव्यू करें आपको उसका फ़ायदा हो, आपको उसके बारे में पता लगे और आप डिसाइड करें कि इस रिव्यू के बाद आप वो मूवी देखने जाना चाहेंगे कि नहीं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की मूवी के रिव्यू से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि रिलेटेड है मूवी से ही। तो दो टॉपिक हैं। टॉपिक नंबर 1 है हमारा एजुकेशन सिस्टम, और टॉपिक नंबर 2 है चीटिंग। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि जब हम पढ़ाई किया करते थे, जब हम कॉलेज जाया करते थे, इंजीनियरिंग एमबीए कुछ भी किया है, तो उसमें दो तरह के स्टूडेंट होते थे। एक वो स्टूडेंट जो खुद से सेल्फ स्टडी करते थे, बहुत इंटेलिजेंट होते थे। दूसरे वो स्टूडेंट जो कोचिंग क्लासेस में जाते थे। कोचिंग क्लासेस बहुत कभी कभी गली नुक्कड़ में होती थी, बहुत छोटी होती थी, लेकिन आज जो फैक्ट एंड फिगर्स इस मूवी में बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर कोचिंग क्लासेस का जो ईयरली बिजनेस है वो 45,000 करोड़ का है। तो उन कोचिंग क्लासेस के अंदर क्या होता है, उन कोचिंग क्लासेस के थ्रू वो बच्चे जो कि इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं पढ़ने में, वो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। साथ में ही ये भी बताया गया है कि इंडिया के अंदर पोस्ट जो होती हैं, नौकरियां वो होती हैं, वो 1% होती हैं। लाइक 1000 नौकरी के लिए लाखों करोड़ों बच्चे जॉब का इंटरव्यू देते हैं या प्रिपरेशन करते हैं इंजीनियरिंग की, जहाँ पे सीट्स बहुत कम होती हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाया गया है, वो उठाया गया हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि हमारे पास इतनी जॉब नहीं है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है उसको वहाँ पे इस तरह से बिठाया गया है कि वो बच्चों को एजुकेट करे, और जो जॉब्स हैं उसके लिए सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट ही आए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं उसकी डेफिनेशन बहुत अलग है। या तो जो स्टूडेंट है बहुत ही समझदार होना चाहिए, बहुत ही इंटेलिजेंट होना चाहिए, या उसके बाप के पास में पैसा होना चाहिए, ताकि वो पैसा ऊपर खिला के आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन दिला सके। तो ये था टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 है चीटिंग। तो कुछ फैक्ट्स फिगर चीटिंग के बारे में भी दिए हैं कि आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट बोलते हैं वो अक्सर चीटिंग किया करते हैं। चीटिंग हमारे टाइम पे भी होती थी, हमने भी बहुत की थी, लेकिन यहाँ चीटिंग का लेवल अलग है। इन कोचिंग सेंटर्स के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका वो लोग कैसे, जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छे स्टूडेंट नहीं होते हैं वो, लेकिन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा देते हैं अपने टीचर्स को। तो किस तरह से उनको इस सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में फिट किया जाता है, उसके बारे में ये कहानी है। टॉपिक जो है वो मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जो मूवी है वो मूवी भी बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई है। अभी हम बात करते हैं मूवी की, वाई चीट इंडिया। तो इमरान हाशमी जो बहुत टाइम से पर्दे पे नहीं थे, अभी उनकी मूवी आई है, और ये मूवी बिल्कुल हटके है। तो हटके क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी किसिंग सीन नहीं है, कोई भी वल्गर सीन नहीं है, और जैसा जो टॉपिक है चीटिंग का और एजुकेशन सिस्टम का, इसमें बहुत ही साधारण किरदारों को लिया गया है, और इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि कोई फैमिली साथ में नहीं देख पाए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, इसको देखने के लिए आपको पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ में जाना चाहिए। इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि वो इस मूवी को नहीं देख पाएँ। लेकिन हाँ, फर्स्ट हाफ के और सेकंड हाफ को अगर हम मिला दें तो उनको, बच्चों को और पेरेंट्स को पता लगेगा कि आज के टाइम पे हमें अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज नहीं करना है कॉलेज में एडमिशन के लिए कि वो आत्महत्या कर लें। और दूसरा, स्टूडेंट्स को ये समझना है कि चीटिंग इज़ नॉट द ओनली वे टू गेट द सक्सेस इन लाइफ। तो किरदारों में इमरान हाशमी ही इस पूरी मूवी के करता धरता हैं। इसमें उनका रोल बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है, और ही इज़ ए वेरी गुड एक्टर। इनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सेकेंड, हम बात करते हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। तो मूवी की जो स्टोरी है मैं आपको पूरी नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कि किस तरह से और किस टॉपिक पे इन्होंने इसको मूवी को बनाया है। मूवी की स्टोरी घूमती है इमरान हाशमी के आसपास, जिसके अंदर उनको बताया गया है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो बच्चे आते हैं, जो बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं लिख नहीं पाते हैं लेकिन वो अच्छा खासा पैसा देते हैं, उन बच्चों को किस तरह से, होनहार बच्चे जो कि इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, टॉप रैंकिंग्स में आते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की या किसी भी स्टेट लेवल या इंडिया लेवल एंट्रेंस टेस्ट की, तो किस तरह से इन टॉपर्स को रिप्लेस किया जाता है इन कम पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ में, और किस तरह से ये टॉपर्स इन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम जाके देते हैं, और ये कम पढ़ने वाले स्टूडेंट जो हैं वो पैसा दे के सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं और जॉब्स पा लेते हैं और अपना डिग्रीज पा लेते हैं।
तो ये एक कहानी है, इसको किस तरह से लेके गए हैं और क्या इसका एंड है वो तो आपको मूवी में ही पता लगेगा। लेकिन टॉपिक जो है आज की जनरेशन का मैं टॉपिक बोलूँगा, टॉपिक इन लोगों ने बहुत अच्छा चूज़ किया है। बिकॉज आज के टाइम पे कोचिंग सेंटर, एजुकेशन, ये एक धंधा बन गया है। तो इस धंधे के अंदर या तो अगर आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसे किसी भी कोचिंग क्लास की ज़रूरत नहीं है, तब वो क्लियर कर पाएगा। अदरवाइज़ आपको कोचिंग सेंटर की फ़ीस देने के लिए या तो लोन लेना पड़ेगा या आपको अपनी प्रोविडेंट फंड तोड़वाना पड़ेगा। यही इस मूवी में बताया गया है। बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है, तो टॉपिक इज़ 5 आउट ऑफ 5। तो हम बात करते हैं एक्टिंग की। एक्टिंग में इमरान हाशमी और श्रेया धनवंतरे हैं। बॉलीवुड सिनेमा के अंदर अपना डेब्यू मूवी कर रही हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत मूवीज़ करी हैं साउथ की, लेकिन 8 से 9 साल के बाद उनका करियर का डेब्यू इमरान हाशमी की मूवी से हुआ है। उनकी एक्टिंग पहले डेब्यू के हिसाब से अच्छी मानी जा सकती है। उनकी एक्टिंग को मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ही गजब की एक्टिंग थी, लेकिन अच्छी एक्टिंग है। उसके बाद में दूसरी एक्टिंग आती है इमरान हाशमी की। इमरान हाशमी को हम हमेशा से सीरियल किसर के रोल में देखते आए हैं। वो हमेशा से ऐसे कुछ सीन देते थे कि इमरान हाशमी का नाम आते हमको उन सीन की मल्लिका शेरावत या किसी दूसरे एक्टर के साथ में याद आ जाती थी। लेकिन इस मूवी में एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान की तरह हैं। इतना सुलझा हुआ इंसान कि जब कोई उनको जेल भी हो जाती है या उनको पुलिस पकड़ भी लेती है तो उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती है। तो उनका ये रूप देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इस रूम के अंदर उनकी एक्टिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो उनकी एक्टिंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी। एंड सेकेंड इज़ द स्टोरी। तो स्टोरी प्लस इमरान हाशमी की एक्टिंग, आई विल से कि दिस मूवी विल बी फेमस बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। क्योंकि जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि उनके पेरेंट्स के लिए। मूवी के रिव्यू को कंक्लूड करते हैं। मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 4 स्टार बिकॉज ऑफ द टॉपिक एंड इमरान हाशमी की एक्टिंग। सो मेरा आप सभी को सजेशन है, अगर पेरेंट्स इसको देख रहे हैं तो आपको अपने बच्चों के साथ ही मूवी देखनी चाहिए। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। इस मूवी में कोई भी ऐसा कोई सीन नहीं है जिसमें आपको ऑकवर्डनेस होगी कि आप अपने बच्चों के साथ में बैठे हुए हैं। और स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स के साथ जाके ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि वो भी समझें कि किस तरह का प्रेशर उनके ऊपर है जब उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है क्योंकि शर्मा जी का बेटा कर रहा है। तो उनको भी ये समझना ज़रूरी है कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन इस तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। मेरी सलाह है हम उन सब स्टूडेंट्स को जो ये मूवी देखेंगे या वो इस वक्त किसी इंजीनियरिंग या MBA के एग्ज़ाम में के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि हो सकता है कि आज के टाइम पे चीटिंग करके हम शायद इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें और हमको जॉब भी मिल जाए। लेकिन चीटिंग इज़ नॉट ए सोल्यूशन फॉर एनी एग्ज़ाम और एनीथिंग इन लाइफ। सो हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए। सब्सक्राइब किया क्या चैनल? नहीं किया तो अभी करो ना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हेल्प अस टू शेयर such beautiful reviews of upcoming movies. Thank you.